आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम लोग खेती से संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था फार्मर रजिस्ट्री के ऊपर, जिसमें कई किसानों की जिज्ञासा प्रकट हुई कि फार्मर रजिस्ट्री जो किसान नहीं करा पाए हैं और फार्मर रजिस्ट्री कराने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। इस बिंदु को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या समस्याएं किसानों के सामने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के आ रहा है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विभाग गोरखपुर से नवीन पांडे जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। पांडे जी, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि किसानों के सामने फार्मर रजिस्ट्री कराने में क्या-क्या समस्याएं, दिक्कतें आ रही हैं और उनको कैसे किसान भाई हमारा दूर करे, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मर रजिस्ट्री बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। फार्मर रजिस्ट्री बहुत आसान प्रक्रिया बना रखी है सरकार ने, उसके लिए एक बाकायदा पोर्टल बना रखा है जिस पर किसान भाई अपने आधार नंबर, अपने मोबाइल के माध्यम से लॉगिन यूजर आईडी बनाते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। अगर जनसेवा केंद्र पर नहीं जा सकते हैं वो, या जनसेवा केंद्र पर नहीं करा पा रहे हैं, तो वो स्वयं भी कर सकते हैं। यूपी एग्री स्टैक करके उत्तर प्रदेश की वेबसाइट का है, इसी तरह से अलग अलग राज्यों का बना रखा है। आप यूपी एग्री स्टैक दबाइए तो आपको फार्मर रजिस्ट्री के लिए विकल्प मिल जाता है। इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। समस्या है, अगर किसी किसान का आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उनका फार्मर रजिस्ट्री संभव नहीं है, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से ही उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। दूसरा, यदि किसान का नाम आधार में अलग है और खतौनी में नाम में अंतर है तो भी उनका फार्मर रजिस्ट्री अभी वर्तमान प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। तीसरा, यदि किसान को वरासत में या आदेश हवाला के माध्यम से भूमि प्राप्त हुई है, अर्थात उनका नाम मुख्य भूमि की श्रेणी में होने के बजाय खतौनी में आदेश वाले हिस्से में दर्ज है, तो उनका भी फार्मर रजिस्ट्री में अभी नहीं उठाएगा। कारण कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए भूलेख जो उत्तर प्रदेश का है, उसके सितंबर 2023 में अपडेटेड डेटा जिनकी मुख्य लिस्ट में नाम था, उसको भारत सरकार के एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपडेट किया गया है। तो एग्रीस्टैक पोर्टल सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम फार्मर रजिस्ट्री के लिए पकड़ पा रहा है जिनका नाम मुख्य खतौनी सूची में दर्ज है। तो ऐसे 3 लोग हैं जिनका फार्मर रजिस्ट्री वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। पहला, आधार में नाम में अंतर, खतौनी में नाम में अंतर, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट न होना, और तीसरा है कि उनका नाम आदेश में हो, मेन भूमि में ना हो। यही 3 समस्याएं हैं। ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस कारण से किसान साथियों का फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है और कुछ किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जो आपने 3 कारण बताए हैं कि यदि उनके नाम में दिक्कत है, नाम अलग-अलग है, खसरा में, खतौनी में और आधार में, और 2 कारण आपने जो बताया, तो इसको कैसे सुधार करें, क्या करें जिससे जो है किसानों का आसानी से फार्मर रजिस्ट्री हो पाए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। इसमें जो पहला है वो तो बहुत आसान है कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति के आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो तत्काल आधार सुधार केंद्र पर जा करके अपना लेटेस्ट मोबाइल नंबर जो उनके पास है उसे अपने आधार में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ में अपडेट करा लें। और ये काम बड़ी आसानी से 2.5 घंटे में अपडेट हो जाता है यूआईडी एक पोर्टल पे, और 72 घंटे में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। ओटीपी का काम तो 2.5 घंटे के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो समस्या है, आधार में नाम अलग है और खतौनी में नाम अलग है, तो इसमें ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। हालांकि इस पर भी समाधान की प्रक्रिया अब ज़्यादातर तहसीलों में शुरू हो गई है शासन के आदेश के बाद। उसके लिए किसानों को 42 और 32B के रूप में एक पंजीकृत आवेदन देना रहेगा अपने माननीय तहसीलदार महोदय को लिखित, और वो उसके बाद से उनके आधार के अनुसार उनकी खतौनी में अपडेट कर देंगे और फिर यह नेम सुधार हो जाएगा। लेकिन यह डेटा अपडेशन के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और इस पर भी जल्दी ही सुधार कर लिया जाएगा। तीसरा बिंदु, आदेश हवाला वाला, कि उनका मुख्य लिस्ट में नाम नहीं है, इसके लिए उन्हें थोड़ा और प्रतीक्षा करना है पोर्टल पर, उसके लिए अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही आदेश हवाला को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो ये जो तीनों समस्याएं मैंने बताई उनमें से लास्ट की 2, जिनमें नाम में सुधार कराना और आदेश हवाला से मुख्य लिस्ट में नाम दर्ज कराना, इन दोनों पर समाधान के लिए भारत सरकार के यहाँ स्तर पर काम चल रहा है। तो जल्दी ही इसका समाधान मिल जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया फार्मर रजिस्ट्री के बारे में कि किसान साथी जिनका नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है और क्या उसका निदान है। यदि आप सबको किसान रजिस्ट्री से संबंधित कोई और प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम लोग आपके कमेंट का जो उत्तर है वो देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सब ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और
मिलते हैं एक और नए वीडियो और नमस्कार। टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।